ओम मातृशक्तये नमः। ओम सतोमा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मामृतम्। ओम शांति शांति शांति। सर्वादीनि सर्वनामानि। ये तद्गुण संविज्ञान बहुब्रीहि समास है। सर्वादिरेशम सर्वी लिया जाएगा और सर्वादि में जिन के यदि रद्गुण से विज्ञान हो तो सर्व को छोड़ करके सब सत्ता आएंगे। यहाँ पर एक विवेक एक व्यवस्था यहाँ पर तद्गुण संविज्ञान तद्गुण के विषय में दी है नागेश ने कि जहाँ समवाय संबंध होता है वहां तो तद्गुण संविज्ञान होता ही है। संयोग संबंध में भी तद्गुण संविज्ञान, स्वस्वामी संबंध जहाँ होता है वहां तद्गुण संविज्ञान होता है। संयोग संबंध जैसे शुक्ल वास समान है, शुक्ल वस्त्र है जिसके ऐसे व्यक्ति को लाओ तो शुक्ल वास सम कहने से वस्त्र भी आएंगे। संयोग संबंध है ये, और ये समवाय संबंध है लंब कर्ण माने। तो जहाँ ये संयोग संबंध है या समवाय संबंध है वहाँ निश्चित रूप से तद्गुण संविज्ञान बहुब्रीहि होता है। संयोग समवाय अन्यतर संबंधे संबंधी अन्य पदार्थ। संयोग समवाय संयोग संबंध से या समवाय संबंध से संबंध ही अन्य पदार्थ हो। संयोग संबंध को लेकर या समवाय संबंध को लेकर संबंधी यदि अन्य पदार्थ है तो तद्गुण संविज्ञान बहुब्रीहि होता है, अन्यत्र अतद्गुण होता है। तद्गुण संविज्ञान में ये होता है, प्रदीप ने कहा तस्य अन्य पदार्थ से गुणा उपलक्षणानि तेषाम अपि कार्य संविज्ञानम तद्गुण संविज्ञानम। अन्य पदार्थ के जो उपलक्षण है गुण, अन्य पदार्थ के जो गुण है उपलक्षण है, अन्य पदार्थ को बताने वाले जिन गुणों का ग्रहण किया है तेषाम अपि कार्य संविज्ञानम तद्गुण संविज्ञान। गुण का अर्थ यहाँ उपलक्षणानि प्रकारतया अन्वयिनी, प्रकारता मानी विशेषणतया अन्वयिनी, विशेषण रूप से अन्वय। उपलक्षणानि प्रकारतया अन्वयिनी। जैसे दंडी विषाणी आनीयता, चित्रगु आनीयता स्वस्वामी भाव संबंध है। स्विशेष उपलक्षित स्वामिना एवं स्विशेष से उपलक्षित स्वामी मात्र का आनयन होता है, न कि गमान। चित्रगु आनय दंडी विषाणी आनीयता संयोग समवाय लक्षणे। दंडी जो है वो संयोग
लक्षण और विषाणी समवाय लक्षण संबंधिनी कार्य विजयमाने उपलक्षणस्यापि अंतर्भाव भवति। तो यापि आदि शब्दस्य अवयवाचित्वात् उद्भूतावय भेदा समुदाय समासार। आदि शब्द अवयवाची है। यहाँ पर अंत शब्द के भी दो अर्थ होते हैं, आदि के भी दो अर्थ होते हैं। अंत का एक अर्थ होता है अवयव, एक होता है समीप। ऐसे आदि के भी दो अर्थ होते हैं, अवयव और समीप। प्रारंभ में जो अवयव है उसको आदि का प्रारंभिक अवयव कहेंगे। अंत में अवयव है तो अंतावयव, आद्य अवयव, अंत अवयव। और प्रारंभ में समीप हो तो जैसे मैं यूं कहूं, दधि भोजनम अर्थ सिद्धेरादि। महाभाष्यकार ने उदाहरण दिया है। दधि भोजनम अर्थ सिद्धेरादि का अर्थ है जो दही खा करके कोई काम करते हैं, यात्रा पर जाते हैं, तो अर्थ सिद्धि होती है। जैसे भाष्यकार ने एक दिया है उदाहरण, वही लोग में प्रचलित हो रहा है, अभी भी कितने हजारों साल से चल रहा है। और व्यापक रूप से सब जगह वही परंपरा, पता नहीं क्या क्या काम है। जैसे आचार्य शंकर ने एक जगह उदाहरण दिया, बच्चों को दूध पिलाते समय कहा जाता है दूध पी ले तेरी चोटी बधेगी। इतना व्यापक है कि जहां जाओ चाहिए सब जगह ये मिसाल मिलेगी, दूध पी ले चोटी बढ़ेगी। कैसे फैलती है बातें। दधि भोजनम अर्थ सिद्धेरादि, दधि भोजनम अर्थ सिद्धि का समीप है। उदकांतम गता, उदक के समीप तक गया। तो यहाँ पर भी आदि शब्द से अवयवाचित्वात् सर्व आदि येषाम, सर्व आदि अवयव है जिनका उद्भूतावय वेद समुदाय समासार्थ। उद्भूत अवयव भेद वाला समुदाय समासार्थ। तस्य समुदाय से युगल लक्ष्य प्रयोगाभावात् तदंतर्भूतानामे पृथक प्रयोगसत्वात् कार्यार्थया संजया प्रवर्तितव्यम् यदि सर्वशब्दस्यापि सा सिद्ध्यति। समुदाय का युगपद लक्ष्य में प्रयोग नहीं होगा। तदंतर भूतानामे पृथक प्रयोग सत्वात् कार्यार्थ है संज्ञा प्रवृत्ति, कार्य के लिए संज्ञा कर रहे हैं तो सर्व शब्द से भी सिद्ध्यति। यहाँ पर एक उदाहरण दिया है, उद्भूतावय वेद गण पठित जो समुदाय है उसका इदमा परामर्शा तत्र सर्व शब्द से अंतर्भाव। सर्वादिरेशम तानी इमानी, इदम के द्वारा निर्देश, तानी इमानी। इम में इमानी शब्द में वो सर्व शब्द भी आ जाएगा। उद्भूतावय वेदस्य गण पठित समुदाय सीधमा परामर्श तत्र च सर्व शब्द अंतर्भाव। तानी इमानी दो सर्वनाम यहाँ पर जो डाले हैं, जहाँ दो सर्वनाम डालेंगे ना वहां पर तदगुण से विज्ञान होगा। तानी इमानी जब कहेंगे तो तदगुण से विज्ञान होगा। जहाँ अवयव अवयवी भाव है वहां पर तानी इमानी कहते हैं। लंबा कर्ण यस्य सोयम, तानी इमानी कह लो सोयम कह लो, एक ही बात है।
लंबा कर्णौ लंबौ कर्णौ यस्य सोयम लंब कर्ण देवदत्त। इदम शब्द भी साथ में बोलेंगे तो तदगुण से विज्ञान होगा, यहाँ नहीं बोल सकते स्वयं। चित्रा गावा यस्य सोयम, स पर ही रुक जाते हैं। चित्रा गावा यस्य स चित्रगु देवदत्त। स्वस्वामी संबंध में चित्रा गावा यस्य स चित्रगु देवदत्त। तम आने चित्रगु को, वो जो चित्र गावा यस्य स आनीयते, न तो गावा आनीयन्ते। गायें नहीं लाई जाएंगी वहां। तो उद्भूतावय वेदस्य गण पढ़ित समुदाय से, गण पढ़ित जो समुदाय है भूतावय वेद वाला, इदम के द्वारा परामर्श करने से, और उसमें सर्व शब्द भी आ जाता है। कार्य में जो संविज्ञान है वो दो प्रकार से होता है। जो ऐसा यहाँ पर जो बात कही गई कि अन्य पदार्थ के जो विशेषण होते हैं उनका भी, विशेषणों का भी कार्य में जब संविज्ञान होता है तो वो तत्गुण संविज्ञान होता है। जैसे चित्रा गावा यस्य, यहाँ विशेषण है। चित्रा गाव है, दोनों ही विशेषण बन गए देवदत्त के। तो कार्य में संविज्ञान विशेषणों का नहीं है। चित्रा गाव यस्य देवदत्त से तम आने, तो कार्य जो आनयन कार्य है इसमें विशेषणों का संविज्ञान नहीं है। केवल विशेष का ही पकड़, विशेष को ही पकड़ा जाता है। कार्य में संविज्ञान दो तरह से देखा जाता है। कहीं विशिष्ट से, विशिष्ट का अर्थ होता है विशेषण युक्त से, विशेषण युक्त से क्रियायाम सन्निधान मात्रेण। जैसे क्रिया योगा भावे भी शुक्ल वास्तव भोजन, क्रिया योग नहीं हो रहा है, शुक्ल वस्त्रों के साथ भोजन क्रिया का योग नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी विशिष्ट से क्रियायाम सन्निधान मात्रेण, विशिष्ट का क्रिया में सन्निधान मात्र से यहाँ पर कार्य में संविज्ञान देखा गया। क्रिया योग तो नहीं है, शुक्ल वास्तव हो जाए, पर कार्य में सन्निधि तो देखी जा रही है। शुक्ल वस्त्रों को भोजन नहीं कराया जा रहा, शुक्ल भोजन वाले को भोजन कराया जा रहा है। शुक्ल वासस कार्य में विनियुक्त नहीं हो रहे, लेकिन उसकी सन्निधि, उसका सन्निधान तो आवश्यक समझा जाएगा। क्रिया योगा भावे भी शुक्ल वास्तव भोजन सन्निधान मात्र से उसको देखा जाएगा। क्वचित विशेषण से अभी क्रिया योगी, कहीं की विशेषण का भी क्रिया योग, जैसे शुक्ल वास्तव पश्य, क्रिया योग हो रहा है यहाँ। पश्य क्रिया में विशेषण जो शुक्ल वस्त्र है उसको भी देखा जा रहा है, और वस्त्र जिसके हैं उसको भी देखा जा रहा है। तो दो तरह से कार्य में सन्निधान, मानी विशिष्ट से क्रिया में सन्निधान मात्र, विशिष्ट का क्रिया में केवल सन्निधि मात्र, सन्निधान मात्र से जो है कार्य में संविधान होगा। मानी क्रिया योग अभाव मात्र, अभाव होने पर भी शुक्लवास संभोज, और कहीं विशेषण से अभी क्रिया योग यानी था शुक्लवास संपस। कार्यम यत्र तद भाव भावी, तत्र तद गुणत्वम इति फलिता।
तो तद्गुण से विज्ञान में तद विशिष्टस्य इतरान्वय अन्यत्र तद उपलक्षितस्य, ये भी एक भेद है। तद्गुण से विज्ञान और अतद्गुण से विज्ञान में ये भी एक भेद है। क्या? विशेषणस्यापि कार्यम यत्र तद्भाव भावी तत्र तद्गुणत्वम इत्यर्थ फलित। कार्य जहाँ तद्भाव भावी है वहाँ तद्गुणत्वम, तद्भाव भावी कार्य जहाँ विशेषण के भाव को, तद्भाव भावी विशेषण के भाव को बनाने वाला कार्य जहाँ विशेषण की सत्ता को देखने वाला है, तद्भाव भावी। विशेषण तद्मनि यहाँ पर विशेषण, कार्यम यत्र तद्भाव भावी तत्र तद्गुणवत्तम। एवं तद्गुण संविज्ञान है तद विशिष्ट इतरान्वय अन्यत्र तद उपलक्षित। एवं शब्द शक्ति स्वभाव गम्यो अंतर्भाव कार्यत्वम कार्य सन्निहितत्वम। अच्छा, तो गुण संविदा तद्गुण संविज्ञान में तद विशिष्ट से इतरान्वय, जैसे लंब कर्ण है तो तद्गुण संविज्ञान में, या शुक्लवासम है शुक्लवासम पश्य, तद्गुण संविज्ञान में तद विशिष्ट से, शुक्ल वस्त्र विशिष्ट से या लंब कर्ण विशिष्ट से, तद विशिष्ट से इतरान्वय दूसरे में अन्वय होता है। अन्यत्र तद उपलक्षित से, अन्यत्र अर्थात तद्गुण से विज्ञान में तद उपलक्षित का अन्य पदार्थ में अन्वय होता है। तद उपलक्षित जैसे चित्र गावयस, यहाँ चित्र गायों से उपलक्षित देवदत्त लिया जा रहा है। चित्रकबरी गायों से उपलक्षित देवदत्त, तद उपलक्षित काके व्योदधि। उपलक्षण ये होता है ना, किसी अपने साथ किसी अन्य का भी ग्रहण करा देता है। काके व्योदधि रक्षता, दधि उपलक्षण है, दधि उपघातक जो भी है उन सब का उपलक्षण बन रहा है। तद उपलक्षित से तद विशिष्ट से तद उपलक्षित। एवं शब्द शक्ति स्वभाव गम्यो अंतर्भाव कार्य कारयित्वम कार्य सन्निहितत्वम, ये शब्द शक्ति स्वभाव गम्य अंतर्भाव है, कारयित्व और कार्य सन्निहितत्व। तो इतनी सारी बातें, इतनी सारी सूचनाएं हमने जो है इसके बारे में जानी, तद्गुण संविज्ञान के बारे में। कन्या गुरुकुल वाले बच्चे बताओ, तद्गुण संविज्ञान और तद्गुण संविज्ञान को क्या समझे, समझ में आ गया कुछ? जी, तद्गुण संविज्ञान का उदाहरण है लंब कर्ण, और तद्गुण संविज्ञान का है चित्रगुण। हाँ, वो तो सही हो गया, पर इसको तद्गुण संविज्ञान शब्दों के अर्थ को घटाना कैसे देखोगे? जी जी, जैसे हमने बोला लंब कर्ण मानय, तो जो यहाँ व्यक्ति है, तद गुण संविज्ञान तीन शब्द है, इनको घटाओ एक बार। तद से क्या लोगे, गुण से क्या लोगे, संविज्ञान से क्या लोगे? वो व्यक्ति, जिस तद से हमें लेना है लम, ये जो शब्द पढ़े हैं। नहीं जी, बहुव्रीहि, तद से लेना है अन्य पदार्थ।
तो पद बोले से लेना अन्य पदार्थ के जो गुण हैं, विशेषण है, उपलक्षण, अन्य पदार्थ के जो समस्यमान पद हैं वो गुण होते हैं, उपलक्षण होते हैं। प्रकारतया अन्वयिनी उपलक्षणानि, प्रकारता से अन्वयी होते हैं। जो समस्यमान पदों का अर्थ है वो प्रकारतया अन्वयी होता है अन्य पदार्थ में। प्रकारता का अर्थ होता है विशेषणतया, उपलक्षणतया, विशेषणतया, प्रकारतया। उपलक्षण भेदक होता है, विशेषण भी भेदक होता है, उपाधि भी भेदक होती है। तीन शब्दों का प्रयोग होता है न्याय शास्त्र में, उपलक्षण, विशेषण और उपाधि। उपाधि ऐसी होती है कि वो भेदक तो है पर वो उसमें उपहित में अन्वित नहीं होती। जैसे कर्ण सस्कुल्य अवच्छिन्नम नभः श्रोत्रम, श्रोत्र की परिभाषा ये दी, कर्ण सस्कुली से अवच्छिन्न जो आकाश है वो श्रोत्र है। कर्ण सस्कुली से अवच्छिन्न जो आकाश है वो श्रोत्र है। तो कर्ण सस्कुली से अवच्छिन्न जो आकाश, कर्ण सस्कुली से अवच्छिन्न जो आकाश है उसको हम श्रोत्र कहेंगे। कर्ण सस्कुली को श्रोत्र में अन्वित नहीं करेंगे। भेदक तो है, बाहर के आकाश को श्रोत्र नहीं कहते, कर्ण सस्कुली अवच्छिन्न श्रोत्र को आकाश कहते हैं। तो उपाधि का ये, उपाधि को इस तरह से देख रहे हैं। उपाधि भेदक है लेकिन उपहित में उसका अन्वय नहीं है। विशेषण का, विशेषण भी भेदक होता है और विशेष उसका विशेष्य में अन्वय होता है। उपाधि उपहित, विशेषण विशेष्य और उपलक्षण उपलक्षित। तीन शब्द हो गए, विशेषण विशेष्य, उपलक्षण उपलक्षित, उपाधि उपहित। उपलक्षण भी भेदक होते हैं पर कहीं कहीं उपलक्षण जो है उपलक्षित का संकेतक हो जाता है। उपलक्षित का भी उपलक्षण अपना भी संकेत करता है और जो उपलक्षण से जिनको ग्रहण कर उसी जाति के, उसी तरह के, उनको भी ग्रहण किया जाता है। ओम गुरुजी। हम्म। गुरुजी इस उदाहरण में कैसे घटाएंगे कर्ण शष्कुली वाला उपाधि? कर्ण, कान का जो ये गोल गोल आकार है ना, ढिबरी, ये का कर्ण जो है, इससे युक्त जो आकाश है उसको श्रोत्र कहते हैं। तो श्रोत्र में ये अन्वित नहीं हो रहा है। श्रोत्र के अंतर्गत कर्ण सस्कुली को नहीं लेते पर भेदक तो है। ऐसे ही अंतःकरण उपाधि से युक्त जो चैतन्य है उसको जीव कहते हैं। ये शांकर वेदांत में अंतःकरण अवच्छिन्न जो उपाधि है, अंतःकरण अवच्छिन्न जो उपाधि है उससे युक्त जो चैतन्य है उसको जीव कहते हैं। तो अंतःकरण अवच्छिन्न जो चैतन्य है वो भेदक, अंतःकरण भेदक हो गया, जो शुद्ध चैतन्य है उससे भिन्न कर रहा है। लेकिन जीव में अंतःकरण को ग्रहण नहीं करेंगे। अंतःकरण अवच्छिन्न जो चैतन्य है विशेषण होता तो उसको भी ग्रहण करते। तो अंतःकरण विशेषण नहीं मानते, अंतःकरण को उपाधि मानते हैं। एक जगह उपाधि और विशेषण को एक अलग विशेष अर्थ में भी प्रयोग किया है।
जैसे कि धृति हरि पशु, यहाँ पर पशु उपाधि है, और गोत्रनाथ श्लाघ हत्याकार तद्वेतेषु में गोत्रवाची चरणवाची श्लाघ हत्याकार तद्वेत, इन अर्थों में वही प्रत्यय होता है, क्या होता है, कुछ ऐसे ही है। उन गार्गिकया श्लाघते, तो श्लाघा विशेषण और पशु उपाधि, ये व्याकरणगत विशेषण उपाधि का अर्थ लिया गया है। अर्थ विशेष प्रत्यांत वाच्य क्या दिया है, अर्थ विशेष उपाधि तदंत वाच्य समान शब्दों, अर्थ विशेष उपाधि होती है तदंत वाच्य मानी प्रत्यांत वाच्य, तदंत वाच्य समान शब्दों है, उसी के समान शब्द होता है, समानाधिकरण शब्द। अनुपाधि रतोन्य, और इससे अन्य अनुपाधि होता है श्लाघ आदि विशेषणम यद्वत, जैसे श्लाघ आदि होते हैं वो विशेषण। अनुपाधि रतोन्य श्लाघ आदि विशेषणम यद्वत। विशेषण और उपाधि को व्याकरण में इस तरह देखते हैं, लेकिन दर्शन शास्त्र में उपलक्षण, उपाधि और विशेषण तीनों भेदक मान करके उनमें थोड़ा थोड़ा भेद करते हैं। जैसे विशेषण किसी अन्य का संग्राहक नहीं होता, हम यूं कहें नील कमल, तो नील किसी और का संग्राहक नहीं होगा, उसको नहीं बताएगा। भेदक तो है, नील श्वेत आदि से भिन्न कर रहा है, पर नील नील को ही रखेगा। नील शब्द नील को ही लिए हुए, नील अर्थ को लिए हुए कमल के साथ जुड़ेगा, ना कि श्वेत और लाल इत्यादि को लेकर के कमल के साथ नहीं जुड़ेगा। जबकि उपलक्षण ऐसे जुड़ता है, काकवत देवदत्त से गृहम, तो काक वाला, तो काक अपने को भी ग्रहण करा रहा है, अपने से भिन्न जो कोई ऊंची शाखा है, कुछ और है साथ में, झंडा है, उसको भी ग्रहण करा रहा है। काकवत देवदत्त से गृहम, पहले लोग आते थे, हम तो जब 10वीं तक पढ़े हैं, सारा हजारों साल से जो भारतीय संस्कृति की जो व्यवस्था थी ना, वो पता था। 10वीं तक हमारे को सब, मैं जब 10वीं तक पढ़ा था तब तक ये 1970 तक सारी चीजें, 1969-70 की तरह से ही था मेरा, पता नहीं 69-70 में, 10वीं में था मैं, तो सारी जो है परंपराएं बिल्कुल सुरक्षित थी गांव में। सारी परंपराएं, कैसे सभा होती थी, कैसे निर्णय होते थे, कैसे घरों की बनावट, वो सब पूरी विवाह शादियां जैसे होती थी, सारी पहले परंपरागत रूप से जो हो रही थी ना, वो चली थी। उसके बाद धीरे धीरे परिवर्तन होने लगा। तो गांव में आता कोई, पूछता भाई उसका घर कहाँ है, वो कौवा बैठा, वो मोर बैठा, ऐसे कह देते, और वहां तक जाते जाते कौवा तो उड़ जाएगा, तो इसलिए कौवा के साथ वो किसी और को भी उसी समय समझ लेता था कि कौवा बैठा तो ये ऊंची शाखा है या झंडा है या जो भी। तो उपलक्षण में ये भी हो गया ना, स्वयं का भी ग्रहण हो रहा है। विशेषण वैसे नहीं होता है, लाल कमल कहने से लाल किसी और का ग्रहण करा दे, ऐसा नहीं होगा। तो उपलक्षण में ग्रहण करा देता है। भेदक तो वो भी है, तीनों भेदक होते हैं, उपाधि भी भेदक, विशेषण भी भेदक, उपलक्षण भी भेदक होता है। बिना काक वाला जो है
वो काक देवदत्त का घर नहीं होगा। काकवत देवदत्त स्क्रियम या काके प्यो दधि रक्षताम, कबों से दही को बचाओ, ऐसा जब कहेंगे तो काक के साथ बिल्ली कुत्ता आदि भी लिया जाएगा। काक भी लिया जाएगा, बिल्ली कुत्ता आदि भी लिया जाएगा। तो उपलक्षण को ऐसे समझते हैं, विशेषण विशेष से उपलक्षण, अन्यों का भी उपलक्षित, उपलक्षण उपलक्षित, उपलक्षण से जिसको उपलक्षित कर रहे हैं, उपाधि उपहित। शंकर वेदांत के जीव को समझने के लिए ऐसा कहते हैं, अंतःकरण उपाधि से अवच्छिन्न चैतन्य जो है जीव होता है। अंतःकरण उपाधि से अवच्छिन्न, अंतःकरण नहीं आता है जीव, जीव में अंतःकरण नहीं आएगा। अंतःकरण के साथ जो चैतन्य अंश है वही जीव लिया जाएगा, क्योंकि अंतःकरण तो उपाधि है, उपाधि उपहित में नहीं जाती। अब बोलिए क्या समझ रहे हैं? कन्या गुरुकुल। जी गुरु जी। हाँ बोलिए, क्या समझ में आया नहीं आया? तद्गुण संविज्ञान की बात चल रही थी। वो तस्य अन्य पदार्थस्य गुण उपलक्षणानि प्रकारतया अन्वयिनी कार्ये तेषाम अपि कार्य संविज्ञानम, तद्गुण संविज्ञानम। उन गुणों का भी कार्य में संविज्ञान है। संयोग संबंध और समवाय संबंध, इन दोनों में से किसी संबंध को लेकर भी जो संबंधी होगा, अन्य पदार्थ संबंधी होगा, वहां तद्गुण संविज्ञान होगा। और स्वस्वामी संबंध को लेकर जहाँ अन्य पदार्थ संबंधी होगा वो अतद्गुण संविज्ञान होगा। स्वस्वामी भाव संबंध को लेकर जहाँ अन्य पदार्थ संबंधी बनेगा वहां अतद्गुण संविज्ञान होगा। ठीक है, बहुत देर हो गई, आधा घंटा हो गया है इस बारे में चर्चा करते करते। तद्गुण में गुण शब्द को वर्ती पदार्थ भी ले सकते हो। अन्य पदार्थ का जो, अन्य पदार्थ के जो वर्ती पदार्थ है ना वो गुण होते हैं। अन्य पदार्थ और वर्ती पदार्थ, समस्यमान पद, वर्ती पदार्थ, समस्यमान पदों का जो अर्थ है वो गुण होता है अन्य पदार्थ का। ओम गुरुजी। हाँ जी। गुरुजी जैसे उदाहरण है पीताम्बर। क्या कह रहे? गुरुजी एक उदाहरण है पीताम्बर। पीताम्बर। हाँ तो अन्य पदार्थ, हम पीताम्बर श्री कृष्ण है मान लीजिए, तो अन्य पदार्थ का जो गुण है ना, वर्ती पदार्थ क्या होगा? पीत और अंबर। पीत और अंबर है ना, वो भी कारी बन जाता है जिस बहुब्री में, वो तद्गुण संविज्ञान है। अब जी या चित्र को माने, चित्र को जब बोलते हैं तो वहां पर अन्य पदार्थ का जो गुण है, वर्ती पदार्थ चित्र और गो, वो कारी नहीं बनता। कार्य नहीं बनता ना, कार्याधिकरण नहीं बनता, उस पर कार्य नहीं होता है। वर्ती पदार्थ पर कार्य कहाँ होता है? जैसे हमने बोला चित्रगुमान है,
तो चित्रगु को थोड़ी लाया जाएगा। गुरुजी पीताम्बर में स्वस्वामी संबंध ले सकते हैं? नहीं। हाँ, स्वस्वामी संबंध तो ले भी सकते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर संयोग संबंध ले रखा है। ले तो सकते हैं, पर यहाँ पीताम्बर पीले अंबर जिसके, मानी जिसके शरीर पर पीले अंबर दिखाई दे रहे हैं, संयोग संबंध ले रखा है। जी। और संयोग संबंध या समवाय संबंध जहां भी होता है वहां तत्गुण से विज्ञान होगा। स्वस्वामी संबंध होगा तो तत्गुण से विज्ञान होगा। सर्व, सर्व, सर्वौ, सर्वे, सर्वनाम संज्ञा का फल है सर्व, जैसा सी हो गया। सर्वस्मयी, सर्वनाम स्मयी, सर्वस्मात् घसी गयो, स्मात् स्मिनौ, स्मात् हो गया। सर्वस्मिन में घसी गयो, स्मात् स्मिनौ, घी को स्मिन आदेश हो गया। सर्वेशम में आमी सर्वनाम सुट आगम हो गया। तो देखिए ये सारे कार्य हैं। सर्वे जो पहला उदाहरण है जैसा सी का है, अदंत सर्वनाम से उत्तर जस को सी होता है, ये अर्थ है। सर्वस्मयी में सर्वनाम स्मयी है। सर्वस्मात और सर्वस्मिन इन दो उदाहरणों में एक ही सूत्र लग रहा है, घसी ज्ञो स्मात स्मिनम। सर्वेशम में आमी सर्वनामना सुट लग रहा है। सर्व का में अव्यय सर्वनामना मकस प्राकटे अकस हो रहा है, टी भाग से पहले अकस बैठा है। तो एक सूत्र की दृष्टि से देखें, कार्य की दृष्टि देखें तो 1 2 3 4 5 6, 6 है। सूत्र की दृष्टि से तो 5 है। सर्वे की संख्या है 7, 1, संख्या बता सकता हूं मैं। 7 1 जैसा सी, 7 1 17। सर्वे जो है 7 1 17। और सर्वस्मयी में है 14। जी 14। और सर्वस्मात और सर्वस्मिन घसी गयो, स्मात 15। स्मिन 15 है। ये भी 15 है, सर्वस्मिन। और सर्वेशम में आमी सर्वनामना सुट 7 1 52। और सर्वका में 5 3 71। 5 3 71 है। तो इस तरह ये संज्ञा प्रदेश दिखाए हैं। उब उभय, उब शब्द सर्वनामत्व प्रयोजनम सर्वनाम तृतीया च, ये भी एक सूत्र है, सर्वनाम तृतीया च। दूसरे अध्याय के तीसरे पाद का है 27, 2 3 27 है, सर्वनाम तृतीया च।
उभये उभयस्मै उभयस्मात् उभयेषाम् उभयस्मिन् डतर डतम कतर कतम कतरस्मै कतरस कतर कतमस्मै कतरस्मै। डतर और डतम, डतर डतम कतर कतम कतरस्मै कतमस्मै इतर अन्य अन्यतर इतरस्मै अन्यस्मै अन्यतरस्मै। डतर डतम कतर कतम, डतर और डतम शब्द ये दो प्रत्यय हैं। ये जिसके अंत में होते हैं वो जब शब्द है कतर कतम कतरस्मयी कतमस्मयी इतर अन्य अन्यतर इतरस्मयी अन्यतर अन्यस्मयी अन्यतरस्मयी त्व शब्द अन्यवाची स्वर भेदा द्विपठिता, दो बार पढ़ा है। अन्यवाची एक उदात्ता द्वितीय अनुदात्ता केचित् तकारांतम एकम पठन्ति त्व त्वदिति द्वौपि च अनुदात्तौ इति स्मरन्ति, दोनों ही अनुदात्त मानते हैं। त्व और त्वत् दोनों भी अनुदात्त हैं। नेम नेमस्मै पक्षमाणेन जसि विभाषा भवति नेमे नेम, अगले सूत्र से विभाषा जसी से विकल्प हो जाता है नेमे नेम। सम समस्वै कथम यथा संख्यम अनुदेशा समाना समय देशे यजेत, ये प्रयोग कैसे हो रहे हैं? समय की वजह समस्विन होना चाहिए, समानाम को समय साम होना चाहिए, समस्य सर्व शब्द पर्याय सर्वनाम संजयिष्यते सर्वत्र। सम की सर्वनाम संज्ञा समस्य सर्व शब्द विषयस्य, सर्व शब्द विषय की सर्वनाम संज्ञा चाहते हैं, सबकी नहीं चाहते। समस्य समस्य सर्व शब्द पर्याय से सम जो शब्द है सर्व शब्द पर्याय समस्य सर्व शब्द पर्याय से सर्वनाम संज्ञा इष्यते।
सर्व संज्ञा पर्याय सर्व इष्यते न सर्वत्र। चार, नहीं दो, एक एक, एक एक 27। तो जी आगे बढ़ता हूँ अब मैं। प्रथम यथासंख्यम अनुदेश समानम और समय देशे जेत कहते सर्व शब्द पर्याय वाला हो तो सर्वनाम संज्ञा चाहते, सर्वत्र नहीं चाहते, सब जगह नहीं चाहते। पूर्वापरा, ये कुछ गण सूत्र हैं, इनका ध्यान रखना। पूर्व परावर दक्षिणोत्तरापराधराणी व्यवस्थाएं असंज्ञाएं सुमज्जाति धनाख्याएं अंतरम वैरियोप संज्ञान है। ये 3 गण सूत्र है और ये त्यदादि गण है लास्ट में। त्यद तद यद एतद इदम अदस एक द्वि युष्मद अस्मद भवतु किम। त्यदादि गण तो याद होना चाहिए। त्यद तद यद एतद 4 हो गए, इदम अदस एक द्वि युष्मद अस्मद भवतु किम। 4 को याद कर लेना चाहिए। त्यद तद एतद इदम अदस एक द्वि युष्मद अस्मद त्यद तद यद एतद इदम अदस एक द्वि, यहां तक हो जाएंगे। फिर युष्मद अस्मद भवतु किम। त्यद तद यद एतद इदम अदस एक द्वि। पैंतीस शब्द है कुल। कैसे गणना करोगे 35 की? पीछे से गणना करवाता हूँ। 12 तो हो गए ये, त्यदादि गण में 12 शब्द पड़े। फिर ये है अंतरम बहिर्गोप से हमने एक है, समझ जल धनाख्या में एक है, 12 13 14। और ये है पूर्व पर अवर दक्षिण उत्तर अपर अधर। कितने हो गए? 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 और 7 है। 7 शब्द है ना। पूर्व पर अवर दक्षिण उत्तर अपर अधर 7 है ये। तो 12 13 14 अंतरम बहियोग संज्ञान 13 समझ जानते ना ख्यान 14 और 7, 14 7 21 हो गए।
और सम हो गया, सिम हो गया। तो 22 23, नेम 24, त्व त्वत 25 26, तकारांत कहेंगे तो 26 हो गया, त्व एक ही रखेंगे तो 25 हो गए। त्वत त्व त्वत दोनों रख लेता हूँ 26, और डतम डतर डतम प्रत्यांत शब्द, तो कोई भी यतर यतम इत्यादि आएगा। और इतर अन्य अन्यतर, डतर डतम को गिन लेता हूँ, इससे बने हुए कतर कतम यतर यतम ऐसे बन जाएंगे। और इतर अन्य अन्यतर तीन ये हो गए, 3 और 2 5, कितने हो गए थे अपने? 26 और 5 डतर डतम इतर अन्य अन्यतर, कितने हो गए? 31 उभ उभय 32 33, सर्व और विश्व कितने हो गए? विभाषादिक समासे बहुव्रीहि, न बहुव्रीहि इति प्रतिषेधं वक्ष्यति, तस्मिन् नित्ये प्रतिषेधे प्राप्ते विभाषायाम् आरभ्यते। नित्य प्रतिषेध पाता था, विकल्प कर रहे हैं। दिशाम समासो दिक् समासा, दिक् उपदिष्टे समासे बहुव्रीहौ, विभाषा सर्वादीनि सर्वनाम संज्ञानि भवन्ति। उत्तर पूर्वस्यै उत्तर पूर्वायै, दक्षिण पूर्वस्यै दक्षिण पूर्वायै। दिगुपदिष्ट समास दिशाओं का समास, दिशावाची शब्दों का समास। उत्तर पूर्व से उत्तर पूर्वायै, दिग्ग्रहणं किम न बहुव्रीहि इति प्रतिषेधं वक्ष्यति, तत्र न ज्ञायते क्व विभाषा क्व प्रतिषेधः। न बहुव्रीहि निषेध करेंगे, उसमें ये नहीं पता चलेगा निषेध कहाँ है, विकल्प से सर्वनाम संज्ञा कहाँ है। दिग्ग्रहण पुनः क्रियमाणे ज्ञायते, दिगुपदिष्ट समास से विभाषा और अन्यत्र प्रतिषेध है। ये सूत्र क्यों बनाया? न बहुव्रीहि जो प्रतिषेध है ना, उसको दिक् समास बहुव्रीहि में, दिक् समास में उसको विकल्प से चाहते। तस्मिन् नित्ये प्रतिषेधे प्राप्ते विभाषायाम् आरभ्यते। दिगुपदिष्ट समास में बहुव्रीहि विभाष सर्वादीनि सर्वनाम संज्ञानि भवन्ति। समास ग्रहण किम समासे यो बहुव्रीहि तत्र विभाषा यथा स्यात्, बहुव्रीहिवत् भावेन यो बहुव्रीहि तत्र मा भूत्। बहुव्रीहिवत् भाव से जो बहुव्रीहि है वहां ना हो। दक्षिण दक्षिणस्य देहि, समासे यो बहुव्रीहि तत्र विभाषा यथा स्यात्, बहुव्रीहिवत् भाव से जो बहुव्रीहि है वहां ना हो। दक्षिण दक्षिणस्य, यहाँ पर समास इसलिए पढ़ा, यदि समास से नहीं कहते विभाषा दिक्, विभाषा दिशाम बहुव्रीहि हो ऐसा सूत्र बनाते, या बहुव्रीहि तो समास को छोड़ेगा नहीं, इसलिए कह रहे बहुव्रीहि है तो समास तो होगा ही। समासे यो बहुव्रीहि तत्र विभाषा यथा स्यात्, बहुव्रीहिवत् भाव से जो बहुव्रीहि है वहां ना हो। दक्षिण दक्षिणस्य देहि, एकम बहुव्रीहिवत् की अनुवृत्ति है, आबादित्य से दक्षिण शब्द को द्विवचन हो गया। और न बहुव्रीहि हो ये निषेध भी नहीं होता है वहां पर, वहां भी समास का अधिकार है। ये दो बात समझ लेना, न बहुव्रीहियों में जो निषेध है वो भी नहीं होता है, वहां भी इसका अधिकार है।
दक्षिण दक्षिणस्यई में दक्षिण दक्षिणा शब्द था, वार्तिक है, पूर्व पद को पूर्ण भाव हो गया, दक्षिण दक्षिणा बन गया। सर्वनाम स्याट ह्रस्व से को स्याट आगम होता है, रस हो जाता है। तो दक्षिण और दक्षिण मैंने पहले वाले और गीत प्रत्यय को स्याट आगम हो गया, वृद्धि हो जाएगी, दक्षिण दक्षिण से ही। बहुब्री किम द्वंद्व विभाषा महाभूत, बहुब्री इसलिए कहा द्वंद्व में दक्षिणोत्तर पूर्वाणाम द्वंद्व से नित्य प्रतिषेध होगा, द्वंद्व से सूत्र से नित्य ही प्रतिषेध होगा दक्षिणोत्तर पूर्वाणाम। बहुब्री नहीं करेंगे तो यथा न बहुब्री प्रतिषेधम बाधते, ऐसे ही द्वंद्वे चैतम अभिवादित। कहते बहुब्री ग्रहण कर लिया, जो पूर्व है वही उत्तर है, कोई एक व्यक्ति तस्मै पूर्वोत्तराय देहि, कोई उन्मुक्त है, दृष्टि भ्रमित है, तो जो पूर्व है वही उत्तर बनी हुई है उसकी, उसको कुछ देने के लिए कह रहे हैं पूर्वोत्तराय देहि। तो बोले प्रतिपदोक्त जो दिक् समास है, दिक् नामान्य अंतराले वही लिया है, और यदि ऐसी बात है उसी हेतु से द्वंद्व में नहीं होगा। कहते हैं हाँ, उत्तरार्थम अवश्यम कर्तव्य, अगले सूत्रों के लिए बहुब्री ग्रहण करना पड़ेगा, स्पष्टता के लिए यहाँ कर दिया है। न बहुब्रीय सर्वनाम संज्ञान तदंत विधेरगमात बहुब्रीयरपि सर्वाद्यंत संज्ञा स्यात् इति प्रतिषेधारभ्यते। सर्वनाम संज्ञा में तदंत विधि स्वीकृत है, एक वार्तिक है, एन विधि तदंत सूत्र पर वार्तिक है, सर्वनाम अव्यय संज्ञान तदंत ग्रहणम, सर्वनाम संज्ञा में और अव्यय संज्ञा में महाभाष्य का वार्तिक है, यहाँ तो नहीं है। सर्वनाम अव्यय संज्ञा में तदंत ग्रहण करना चाहिए। बहुव्रीयैरपि सर्वाद्यन्त संज्ञा स्यात् इति प्रतिषेधारभ्यते। बहुव्रीय समासे सर्वादीनि सर्वनाम संज्ञानि न भवन्ति। बहुव्रीहि समास में सर्वादि सर्वनाम संज्ञक नहीं होते। प्रिय विश्वाय प्रियो भयाय द्व्यन्याय त्र्यन्याय ईच त्वत् पितृका मत पितृका इत्याकच न भवति। तो देखिए यहाँ पर दो अर्थ है सूत्र के। बहुव्रीहि समासे सर्वादीनि सर्वनाम संज्ञानि न भवन्ति, एक अर्थ तो ये है, बहुव्रीहि समास में सर्वादि सर्वनाम संज्ञक नहीं होते, चाहे वो पूर्व पद में है। और दूसरा अर्थ है तदंत विधि स्वीकृत होने से सर्वाद्यंत से बहुव्रीहि सर्वनाम संज्ञा न भवति, ये अर्थ। पहली पंक्ति में सर्वनाम संज्ञा तदंत विधि अभ्युपमात् बहुव्रीहिरपि सर्वाद्यंत संज्ञा स्यात् इति प्रतिषेधारभ्यते। तो हम यूं कहेंगे बहुव्रीहि सर्वाद्यंतस्य बहुव्रीहे सर्वनाम संज्ञा न भवति, एक अर्थ। और बहुव्रीहि समास में बहुव्रीहि को अधिकरण सत्य मानेंगे, बहुव्रीहि समास में सर्वादि यानी सर्वदा सर्वादि भी सर्वनाम संज्ञा न होती। जो सर्वादि है चाहे पूर्व पद में ही है, सर्वनाम सर्वनाम संज्ञक नहीं होते। ये बाद वाले अर्थ में पहला अर्थ आ नहीं जाए, बाद वाले अर्थ में पहला समाहित नहीं हो, बाद वाले अर्थ में तो नहीं हो पाएगा। बहुव्रीहि समास में सर्वादीनि सर्वनाम संज्ञानि न भवन्ति। पहले का उदाहरण है प्रिय विश्वाय, विश्व अंत में है ना,
तो दूसरे से भी मना हो जाएगा बहुव्रीहि समास से सर्वाधिक सर्वनाम संज्ञा। पूरा प्रिय विश्व बन गया तो प्रिय विश्व की यहाँ पर तदंत प्रिय विश्व शब्द की सर्वनाम संज्ञा केवल विश्व नहीं है ना, यहाँ प्रिय विश्व है। जैसे हमको आगे सर्वनाम स्मयी आदि गेरिया सर्वनाम स्मयी, तो बहुव्रीहि समास में सर्वाद्यंत बहुव्रीहि समास में सर्वनाम संज्ञा नहीं होती है, सर्वादियों की सर्वनाम संज्ञा होती है। तो सर्वादि नहीं है ना, यहाँ तो प्रिय विश्व है। केवल सर्वादि होते हैं ना, सर्व विश्वादि जो शब्द होते उनकी सर्वनाम संज्ञा नहीं होती, ये तो प्रिय विश्व शब्द है। ये जो शब्द है अपने सामने जो शब्द है वो है प्रिय विश्व, ना कि प्रिय विश्व में विश्व को मान करके कोई कार्य हो ना, केवल विश्व को मान कर तब तो हो जाएगा दूसरे से। केवल विश्व को मानकर कोई कार्य हो तो दूसरे से हो जाएगा। यहाँ तो प्रिय विश्व से और वो प्राप्त हो रहा है सर्वनाम स्मयी। कैसे प्राप्त हो रहा है? तदंत विधि के कारण। सर्वनाम संज्ञा में तदंत की सर्वनाम संज्ञा हो जाती है। प्रिय वह जिसको धर्म और मोक्ष दोनों जिसको प्रिय है, और सब जिसको प्रिय है, अजात शत्रु कोई है। धर्म और मोक्ष प्रिय वह है जिसके जिसको दो अन्य हैं जिसके ऐश्वर्य तो है ही, दो अन्य हैं जिसके धर्म और मोक्ष, दो अन्य हैं तीन अन्य हैं जिसके धर्म अर्थ काम। पितृका बहुव्रीहि समास में सर्वादि में सर्वनाम संज्ञा नहीं होती, ये वाला अर्थ यहाँ घटेगा। त्वम पिता यस्य, सर्वनाम संज्ञा न होने से अकच नहीं हुआ, फिर कन प्रत्यय हो गया, प्रागिवाक्य हो गया, ऐसे भी कह सकते हैं। प्रत्युत्तर पदयोश्च, प्रत्युत्तर पद के पर रहते। ये नीचे लिखा है भाष्यकार ने माना है कि अकच ही है। ये त्वत् पितृका मत पितृका अगच न भवति, भाष्य के अनुसार तो हो जाता है। तो वहां पर रूप बनेगा त्वकत पितृका, त्वकत ऐसा बनेगा, अकच जब हो जाएगा। मकत पितृका, त्वकत मकत। क्या आया? त्व त्वत् पितृका त्वकत पितृका मत पितृका अकच न हो, एतदर्थम तावत् एतदारब्धव्यम। प्रिय विश्व इत्यादि, प्रिय विश्व आदि में भी स्पष्ट अर्थ हो जाएगा। स्पष्टता के लिए प्रिय विश्वाय में भी स्पष्टता के लिए हो जाएगा।
यहाँ जो प्रथम पक्ष दर्शाया है तदंत विधि विज्ञापन मात्र ही प्रयोजन है। प्रिय विश्वाय तो समुदाय की संज्ञा पाएगी नहीं, क्योंकि असर्वार्थत्वात्। सर्वनाम संज्ञा भी सर्वर्थ होता है तभी होती है। वार्तिक है यहाँ पर, एक वार्तिक है महाभाष्य में, संजोग सर्जनी भूता नाम प्रतिषेध वक्तव्य। संज्ञा भूत जो सर्वादि और उपसर्जनी भूत जो सर्वादि, उनकी सर्वनाम संज्ञा नहीं होती। बहुब्री भी वर्तमाने पुनर्बहुब्री गृणम भूतपूर्व मात्रे भी प्रतिषेध हो जाए। भूतपूर्व मात्र में प्रतिषेध हो जाएगा। वस्त्रम अंतरम येषाम, वसनम अंतरम येषाम बहुब्रीम कृत्वा वस्त्रांतराश्च वसनांतराश्च इति द्वंद्व कृत अत्र वर्तमानत्वात् द्वंद्वस्य द्वंद्वे च विभाषा यदि द्वंद्वाश्रितो विभाषा प्रतिषेधस्य न नित्य बहुब्री आश्रितः। वस्त्रमंतरम येषाम, वस्त्रमंतरम येषाम बहुब्री करके और फिर द्वंद्व किया है, तो द्वंद्वे से विभाषा जैसी द्वंद्वाश्रित विभाषा प्रतिषेध हो जाएगा द्वंद्वे से सूत्र से। जस में तो विकल्प होता है, विकल्प जो है ना, विभाषा प्रतिषेध होगा विभाषा जैसी। नित्य बहुब्री वाला प्रतिषेध नहीं होगा, न बहुब्री होगी। पुनर्बहुब्री गृह्णातु भूतपूर्वस्यापि बहुब्री आश्रयणात् तदाश्रय नित्य प्रतिषेध होती। पुनः बहुब्री ग्रहण के कारण भूतपूर्वस्यापि बहुब्री आश्रयणात् तदाश्रय नित्य प्रतिषेध होती। वसन सप्तस्य तृतीय समासे, तृतीय समासे सर्वादीनि सर्वनाम संज्ञानि न भवन्ति। मासेन पूर्वा मास पूर्वा, मास पूर्वाय सर्वनाम संज्ञा नहीं हुई। द्वेह पूर्वाय, दो दिन का समाहार, द्वयोरन्नो समाहारा, यहाँ पर द्वे शब्द बना है। राजा सखी बेष्टच हुआ और संख्या विषय पूर्व से नहीं, 5वें अध्याय के चौथे पाद में जैसे राजा सखी बेष्ट टच हो गए, टच के पर रहते आह सर्वैदे संख्यात पुण्याच रात्रि शब्द आगच्छे तदा, कब ये होता? तो अन्नो अन्न एतेभ्य, अहन को अन्न आदेश होगा। द्वि अहन को अन्नादेश न संख्यादेश समाहारे मना हो गया। द्वयोर अन्नो समाहारा द्वेह, द्वेह पूर्वाय, द्वेह पूर्वाय समासे वर्तमाने पुनः समास ग्रहणम
तृतीया समासार्थ वाक्य भी प्रतिषेध यथार्थ। तृतीया समास के लिए जो वाक्य होता है ना, मासेन पूर्वाय पूर्व सदृश समोनार्थ इति तृतीया समासम प्रतिपदम वक्ष्यति तस्येदं ग्रहणम न यस्य कस्यचित् तृतीया समासस्य। कर्तृकर्णे कृता बहुलम, ये वाला नहीं लिया जाएगा। त्वय का कृतम, मय का कृतम, ऐसा रहेगा। द्वंद्वे च समासे सर्वादीनि सर्वनाम संज्ञानि न भवन्ति। द्वंद्व समास में सर्वादि सर्वनाम संज्ञक नहीं होते हैं। पूर्वापराणाम कतर कतमानाम, द्वंद्व समास में सर्वादि जो है वो सर्वनाम संज्ञक नहीं होते। पूर्वापराणाम कतर कतमानाम। सर्वादि सर्वनाम संज्ञक नहीं हुए द्वंद्व समास में। पूर्व और पर का द्वंद्व समास किया, कतर कतम का द्वंद्व किया, तो यहाँ आमी सर्वनाम सुट नहीं लगा। पिछले वाले सूत्र में तृतीय समास में त्वय का कृतम, मय का कृतम में यहाँ प्रतिषेध नहीं हुआ, अकच हो गया। त्वया शब्द है ना, त्वया में टी भाग से पहले अकच करेंगे तो त्वय का बन गया, मया में मय का बन गया। त्वय का, मय का, त्वया, मया। विभाषा जसी पूर्वेण नित्य प्रतिषेधे प्राप्ते जसी विभाषा आरभ्यते। द्वंद्वे समासे जसी विभाषा सर्वादीनि सर्वनाम संज्ञानि न भवन्ति। कतर कतमे कतर कतमा। जस कार्यम प्रति विभाषा का जी न भवती। ये जो सूत्र है विभाषा जसी केवल जस कार्य में विकल्प करता है, अकच में अकच ही न भवती। अकच तो नहीं होगा। कतर कतम का कन आगे बात है, अकच विकल्प से नहीं होता है। अकच ही न भवती, जस में अकच विकल्प से नहीं होता है ऐसा। जस कार्यम प्रति विभाषा, अकच ही नहीं। ये विभाषा पर अल्पविराम लगा लेंगे। जस कार्यम प्रति विभाषा अकज ही न भवती। व्यवस्थित विभाषा है। अकजी ही शब्द यस्माद् अर्थ, यदि अविशेषण विकल्प स्यात् तदा कतर कतम अस्थिते कुत्साद्यर्थ विवक्षायां यस्याम अवस्थायां अकच विधिं प्रति संज्ञा स्यात् ततस्य तन्मध्यपतितत्वात् तद्ग्रहणे शी भावः स्यात्। केतु सति न भवति। क के प्रत्यय, क प्रत्यय होगा ना तो वो सूत्र नहीं लगता। तन्मध्य पतितत्वात् तद्ग्रहणे सी भावः स्यात्। अकच में तो वो बीच में आकर बैठ जाता है। तन्मध्य पति न्याय से तद्ग्रहण से ग्रहण होकर के सी भाव होने लगेगा। केतु सति न भवति। क प्रत्यय में व्यवधान के कारण से ये दोष नहीं आएगा। अकज ही न भवति किं कारण में व्याख्यायते, तो कह रहे हैं व्याख्या माने सती कतर कतम का इत्यत्र अकज न भवति पूर्व सूत्रेण संज्ञा प्रतिषेधात्। ये कारण है जी। द्वंद्वे सूत्र है ना, द्वंद्वे सूत्र में संज्ञा का प्रतिषेध है, सर्वनाम संज्ञा का, इसलिए अकज नहीं होगा। अन्यथा यदि जसी परता संज्ञा विकल्प यदि जस में यदि संज्ञा का विकल्प हो तब पक्षे अकज भवेदे, तो पक्ष में अकज हो ही जाएगा। तथा च तस्य तन्मध्यपतितत्वात् तद्ग्रहणं ग्रहणात् पाक्षिक
सी भाव प्रसज्जेत, पाक्षिक सी भाव होने लगेगा। कै प्रत्यय तो सती तेन व्यवधानात् एष दोषो न भवति। प्रथम चरम तयाल पार्थ कतिपय नियमाश्च विभाषा इति वर्तते। विभाषा जसी इति वर्तते, द्वंद्वे इति निवृत्तम। प्रथम चरम तय अल्प अर्ध कतिपय नेम इति एते शब्दा जसी विभाषा सर्वनाम संज्ञा भवन्ति। 1 2 3 4 5 6 7 शब्द हैं। जस में विकल्प से सर्वनाम संज्ञा होती है। प्रथमे प्रथमा जैसा सी लगेगा, एक बार प्रथमे पुरुष सवर्ण होगा। चरमे चरमा, द्वितये द्वितया, तय अल्पे अल्पार्धे अर्धा, कतिपय कतिपय, नेमे नेम। तय इति तय ग्रहणम, तय इति तय प्रत्यय शिष्टानि प्रातिपदिकानि। तय तो तय शब्द से तय प्रत्यय लिया गया है और बाकी सब प्रातिपदिक लिए गए। तय इति तय प्रत्यय शिष्टानि प्रातिपदिकानि, बाकी बचे हुए प्रातिपदिक हैं। तय एक प्रत्यय लिया गया है। तत्र नेम इति सर्वादिषु पठ्यते। नेम शब्द सर्वादिगण में पढ़ा है। तस्य प्राप्ति विभाषा, नेम में तो प्राप्त विभाषा है क्योंकि नित्य सर्वनाम संज्ञा प्राप्त थी, अन्य साम अप्राप्त। बाकी जो शब्द है वो अप्राप्त है। एक उभय शब्द है जो तय प्रत्यांत होने के कारण गणे पाठा नित्या सर्वनाम संज्ञा यहाँ भी जस कार्यम प्रति विभाषा। नित्य सर्वनाम संज्ञा है उभय की, केवल जस कार्य के प्रति विकल्प है। काकचोर यथा योगम वृत्ति, इस पंक्ति का अर्थ होगा क और अकच में जैसा जिसके साथ बैठेगा वैसी वृत्ति हो जाएगी। नेम शब्द अकचो वृत्ति, नेम शब्द में अकच की वृत्ति हो जाएगी। अन्येषु कस्य वृत्ति। इन्होंने ये दिखाया नेम सर्वादिगण में पढ़ा है, उसकी प्राप्ति में विकल्प है ये सूत्र। प्राप्ते विभाषाम करोति, अन्येषाम अप्राप्ते, अन्यों में अप्राप्त विभाषा करता है। उभय शब्द से तय प्रत्यांत से गणे पाठात, उभय शब्द जो है तय प्रत्यांत होने से गण में पाठ होने से नित्य सर्वनाम संज्ञा उभय शब्द की जस कार्यम प्रति विभाषा। संख्या वे तय हुआ है और उभादु धातु नित्यम से तय को एच हो गया है और सूत्र में एच पढ़ा ही है। प्रथम चरम तयाल पार्थ, तय भी पढ़ा है तो तय के स्थान में आया हुआ अयच तद ग्रहण गृह्यते, तो उभय शब्द से तय प्रत्यांत गृह्यते। प्रथम चरम तय, तय तो लिया है तो उसको कह रहे हैं कि उभय शब्द तय प्रत्यांत गणिपाठ नित्या सर्वनाम संज्ञा, नित्य ही सर्वनाम संज्ञा होती है उभय शब्द की तय प्रत्यांत की। यहाँ भी जस कार्य प्रति विभाषा, यहाँ भी जस कार्य के प्रति विकल्प है। तस्य गणे पाठा नित्या सर्वनाम संज्ञा, गण में पाठ होने से नित्य सर्वनाम संज्ञा न तो अनेन योगेन परेणापि पाक्षिकी, इस सूत्र से पाक्षिकी संज्ञा नहीं होगी, व्यवस्थित विभाषा होने से ऐसा होता है। काकचोर यथागम, उभय और नेम शब्द में सर्वादित्वात् नित्यम अकचो वृत्ति। उभय नेम शब्द में नित्य अकच होता है, प्रथमादियों से तो क प्रत्यय होगा। यथा योग शब्द का सर्वादित्वात् तेन, उभय नेम शब्द सर्वादिगण होने से अकच होंगे और प्रथमादियों से जस कार्य के प्रति विभाषा है, जस कार्य के प्रति।
पूर्व परावर दक्षिणोत्तर अपराधरणी व्यवस्थायाम संज्ञायाम। पूर्व पर अवर दक्षिण उत्तर अधर इत्येतेषां गणे पाठात्, ये 3 गण सूत्र हैं। व्यवस्थायाम समज्यादिनाख्यम अंतरम भैरव नित्यायाम प्राप्तायाम जसी विभाषा आरभ्यते। पूर्वादीनि विभाषा जसी सर्वनाम संज्ञानि भवन्ति, व्यवस्थायाम असंज्ञायाम विभाषा जसी सर्वनाम संज्ञानि भवन्ति, व्यवस्थायाम असंज्ञायाम। स्वाभिधेय अपेक्षा अवधि नियमो व्यवस्था। व्यवस्था क्या होती है? इनका जो अपना अभिधेय है ना, पूर्वादि शब्द, पूर्व परावर दक्षिण आदि शब्दों का जो अपना अभिधेयार्थ है, उसकी अपेक्षा से इन शब्दों का अभिधेय क्या है? दिग्देश काल। दिग्देश काल स्वाभिधेय है इनका। उसकी अपेक्षा से जो मर्यादा, अवधि माने मर्यादा का कथन है, वो व्यवस्था है। पूर्वादीनाम शब्दानाम स्वाभिधेय दिग्देश काल स्वभाव अर्थात तम अपेक्षते न अपेक्षते। स्वाभिधेय अपेक्षा अवधि नियम, मर्यादा नियम जो है वो उसको कहते हैं अवधि नियम। स्वाभिधेय अपेक्ष अवधि नियम व्यवस्था। स्वाभिधेय अपेक्ष अवधि नियम। पूर्व देश का जो पूर्वत्व है वो पर देश की अपेक्षा से होता है, पर का परत्व पूर्व देश की अपेक्षा से। दिक् काल में भी ऐसा है। पश्चिम दिशा का जो पश्चिमत्व है पूर्व दिशा की अपेक्षा से, पूर्व दिशा का पूर्वत्व पश्चिम दिशा की अपेक्षा, उत्तर दिशा का उत्तरत्व दक्षिण की अपेक्षा, दक्षिण का दक्षिणत्व उत्तर की अपेक्षा से। ऐसे ये मर्यादा का नियम बता रहे हैं। काल में भी ऐसे ही है। अभी जो ये समय है, इससे पहले वाला काल और पहले वाले काल की समय अपेक्षा से ये काल इस काल की अपेक्षा से पहले वाला काल। दिग्देश काल, पूर्वादि शब्दों का दिग्देश काल जो अर्थ है, स्वाभिधेय अपेक्षा अवधि नियम। ठीक है, तो व्यवस्था है। व्यवस्था में किम दक्षिणाय में गाथ का ये व्यवस्था नहीं हो रही है, यहाँ तो प्रवीणा अर्थ है। प्रवीणा इत्यर्थ। असंज्ञा में किम उत्तरा कुर्वा, यहाँ पर संज्ञा नहीं है। असंज्ञा में किम उत्तरा कुर्वा, सत्यामेव व्यवस्थायाम यम तेषां संज्ञा। सत्यामेव व्यवस्थायाम, व्यवस्था में ये उनकी संज्ञा है। व्यवस्था तो है पर उत्तरा जो है पूर्व लोगों की संज्ञा है।
व्यवस्था है, क्योंकि उत्तरा कहने से वो नहीं ले जा और दिशा वाले नहीं लिए जाएंगे, अनुवर्त हो गए ये। सुमेरु अवधि की अपेक्षा से कुरु लोगों को उत्तर शब्द में वर्तमान दिखाया। सुमेरुम अवधिम अपेक्ष कुरुषु उत्तर शब्द वर्तते जैसे कार्यम प्रति तीनोक्तम विशेषाभावात्। इसमें जस कार्य के प्रति विभाषा, ये पीछे जो कहा है मेरे ख्याल में, मुझे नहीं लगता है कि आप समझ गए। कन्या गुरुकुल वाले बताओ जी। हम जब पढ़ रहे थे ना, तो ये आता था, प्रश्न आता था हमारी परीक्षा में, जस कार्यम प्रति विभाषा काकचोर यथा योगम वृत्ति। फिर हम चकरा जाते थे कि ये क्या कह रहे हैं, काकचोर यथा योगम वृत्ति। कन्या गुरुकुल वाले बताएंगे जी हम भी चकरा गए। हैं? चकरा गए तो फिर आप पूछा क्यों नहीं? हम भी चकरा गए, फिर पूछा क्यों नहीं चकरा गए तो? हैं? जी आपने बताया तो था यहाँ पर, क्या? जो अकच्छ है वो तो, हम्म। जी जो जिसके साथ है वो उसके साथ। काकचोर यथा योगम वृत्ति क्या है? हम्म। उभय शब्द तय प्रत्यांत गण में पड़ा है ना, ये पंक्ति यहाँ पर जो कही है, प्रथम चयन तयाल पाद गति पैनेमाश्चय, तय प्रत्यांत गण में पड़ा है, तो नित्य सर्वनाम संज्ञा होगी उभय शब्द की। और यहाँ जस कार्य के प्रति विकल्प होगा, तो क्या उभय उभया बनेगा? बताओ, कोई भी बताओ, उभय उभया बन जाएगा क्या? मातृभाषा संस्कृत होती तो आप झट से कह देते कि जी बनेगा या नहीं बनेगा, मतलब एक सेकंड ही नहीं लगता। पर चूंकि आपको उन शब्दों से परिचय नहीं है कि संस्कृत में उभय उभया ये बनता है या नहीं बनता है। आप लोग बताओ, कन्या गुरुकुल वाले, आप लोग तो संस्कृत में बोलते हो, बनना हैं? बनना हाँ जी बताओ। रितंबरा जी हैं? बनेगा गुरुजी। लक्षण के अनुसार चल रहे हो ना, इसलिए आप लोगों को ऐसा लग रहा है। उभय उभय ना नहीं बनता है, उभय ही बनता है। नियम का तो बनाया है नियम का। हाँ तो वो तो बन जाएगा, तो उभय उभया नहीं बनता है। ये कह रहे हैं ना, उभय शब्द तय प्रत्यांत गणे पाठात नित्या सर्वनाम संज्ञा, नित्य सर्वनाम संज्ञा होती है। ये ना अपनी जस कार्य प्रति विभाषा। हाँ तो यहाँ भी ऊपर लिखा था ना विभाषा जसी सूत्र में कि कतर कतमे कतर कतमा जैसा कार्य प्रति विभाषा अकजी न भवती। यहाँ भी जस कार्य के प्रति विकल्प है, ये उससे उभय शब्द के साथ जुड़ी हुई बात नहीं है। सर्वनाम संज्ञा यहाँ पूर्ण विराम लग जाना चाहिए। उभय है तब ठीक लगा हुआ है, नहीं लगा दे तब ठीक है। अनित्य सर्वनाम संज्ञा उभय शब्द से तय प्रत्यांत से गणे पाठा नित्या सर्वनाम संज्ञा भवती। या इसको अध्यार करना पड़ेगा, न तो अनेन सूत्रेण परेण अपि पाक्षिकी संज्ञा भवती। इस सूत्र से पर होते हुए भी पाक्षिकी संज्ञा नहीं होती है।
इसको हम व्यवस्थित विभाषा भी कह सकते हैं। अल्प विराम लगा दे तो भी चलेगा। यहाँ भी जस कार्य पूर्ण विराम लगना चाहिए। उस पुस्तक में भी नहीं है क्या? है? इसमें देखो, उभय शब्दस्य तय प्रत्यांतस्य गणे पाठ नित्यासन में, यहाँ तो पूर्ण विराम लगा रखा है। गुरु हमारी में भी है पूर्ण विराम। तो फिर आप लोग इसको अलग वाक्य समझिए। ये जो है ना, नीचे वाली पंक्ति से जुड़ा हुआ नहीं है। नित्या सर्वनाम संज्ञा तो उभय बनता है। वैसे भी आप लोग सोचते ना थोड़ा कि उभया शब्द बनेगा क्या, तो उभया तो बनता ही नहीं है संस्कृत भाषा में, उभय ही बनता है। जिसको भाषा पता हो उसको पता चलेगा। अटपटा लगता है उभया शब्द सुनते ही कानों को, ऐसे लगता है कि कुछ गड़बड़ कर रहे हैं। कान अभ्यस्त नहीं है उभया शब्द सुनने के। ये आप जस कार्य प्रति विभाषा, अब यहाँ पर ये अगली बात के साथ जुड़ा हुआ है। ये ऊपर वाली पंक्ति के साथ में नहीं जुड़ रहा है। जस कार्य के प्रति विकल्प है। काकचोर यथा योगम वृत्ति, क और अकच में यथा योग वृत्ति है। जैसे उभय और नेम शब्द है, सर्वादि होने से नित्य अकच, नित्य अकच होगा उभय और नेम शब्द में। प्रथमादि व्यस्तु क प्रत्यय भवति, जो प्रथमादि शब्द हैं उनमें कचोर यथा, क और अकच में यथायोग वृत्ति है। उभय और नेम शब्द सर्वाधिगण में पड़े हैं तो वहां तो अकच हो जाएगा, प्रथमादियों से क हो जाएगा। काक्चोर यथायोग वृत्ति। और यह भी जस कार्य प्रति विभाषा, ये जो विकल्प है ये जस कार्य के प्रति विकल्प है। क और अकच के विषय में विकल्प नहीं। अकच मान लो, अकच को हम करें या ना करें तो वहां विकल्प यथायुगम वृत्ति कह दिया। यथायुगम का अर्थ हुआ कि जैसा प्राप्त है वैसा होगा। उभय और नेम शब्द सर्वाधिगण में पड़े, नित्य सर्वनाम संज्ञा थी तो अकच हो जाएगा, और दूसरे शब्दों में अकच नहीं होगा, क प्रत्यय ही होगा। मुझे लग रहा था कि आप समझे नहीं, इसलिए दोबारा मैं वापिस, मैंने कहा समझे तो है नहीं और पूछ भी नहीं रहे, तो अब क्या करें। और आगे पूर्वा पर ये 3 सूत्र है, गण सूत्र है ये 3। पूर्वादीनी ये हो गया। स्वमज्जाति धनाख्यायाम अत्रापि नित्या सर्वनाम संज्ञा प्राप्ता जसी विभाष्यते। स्वमित्येतत् शब्द रूपम जसी विभाष सर्वनाम संज्ञा भवति न चेत् ज्ञाति धनयो संज्ञा रूपेण वर्तते। 4 अर्थ होते हैं स्व के, आत्मा, आत्मीय, ज्ञाति और धन, 4 अर्थ होते हैं। तो काशिकाकार की बात से तो लगता है कि 3 अर्थ हैं, पर सिद्धांत कौमुदीकार ने 4 अर्थ दिए, आत्मा, आत्मीय, ज्ञाति और धन। तो ज्ञाति धन में प्रतिषेध, आत्मा और आत्मीय अर्थ में स्व की सर्वनाम संज्ञा हो जाती है। जस में स्वे पुत्र स्वापुत्र, स्वे गावा स्वागावा, आत्मीय इत्यर्थ। ज्ञाति प्रतिषेध इति किम धूमायंत वाश्लिष्टा, ये हमारे ज्ञाति कुटुंबी लोग हे भरत श्रेष्ठ ऐसे हैं कि जो अलग अलग कर दिए जाएं तो धुआं देने लगते हैं, और इकट्ठे कर दिए जाएं तो लड़ने लगते हैं। प्रज्वलंती संगता उल्मुकानी में, ये
जलती हुई लकड़ियों की तरह हैं, इकट्ठी हो जाए तो जलने लगेंगी ज्यादा ज्यादा, और अलग कर दे तो धुआं देने लगेंगी, जलेंगी नहीं धुआं देने लगेंगी। तो स्वाज्ञातया बन गया यहाँ पर, ज्ञाति अर्थात स्वारूप बना, स्वे नहीं बनेगा। और अधनाख्यायामिति किम, प्रभुता स्वान दीयन्ते प्रभुता स्वान भुज्यन्ते। बहुत सारा धन दान भी नहीं दिया जाता है, बहुत सारा धन भोगा भी नहीं जाता है। व्यक्ति कितना भी कमाए 2% दान दे पाता है, 2% भोग कर पाता है, बाकी तो सब यही पड़ा रहता है। पुत्रों को दे देता है, अनलिमिटेड देता है। पुत्र पुत्रियों को, तो पुत्रियों को अनलिमिटेड नहीं देता, पुत्रों को देता है अनलिमिटेड है। यहाँ भी गड़बड़ कर रखी है, देखो पुत्रियों को अनलिमिटेड नहीं देता, पर किसी के पुत्री हो तब तो अनलिमिटेड दे देगा। प्रकृति ने पुत्रियों को ज्यादा सशक्त बनाया है हर दिशा में। किसी ने कहा है कि उनको अधिक सशक्त बनाया है, ज्यादा ज्यादा समर्थशाली, सामर्थ्य बनाया है उनको। मनुष्य इतना समर्थ नहीं है जितनी पुत्रियां समर्थ। अधनाख्यायामिति किम, प्रभुता स्वान दीयन्ते, कितना अच्छा उदाहरण है। बहुत सारे, स्वा बनेगा स्वे नहीं बनेगा। अंतरम बहिर्योपसव्यानयो अत्रापि पूर्वेण नित्या सर्वनाम संज्ञा प्राप्ता सा जसी विभाषा विभाष्यते। पूर्व सूत्र से, माने जो गण में पड़ा हुआ है ना, अंतरित शब्द रूपम विभाषा जसी सर्वनाम संज्ञम भवति बहिर्योगे उपसंख्याने चे। बहिर्योग में और उपसंज्ञान में। बहिर्योगे क्या है, बहिरित्यनेन होगा बहिर्योगा, इति शब्द का अध्याहार करके विग्रह करके समास करेंगे। बहिर अनावृत देश उच्यते। बहिर का अर्थ है गांव से बाहर खुला देश, बाहर के साथ योग होता है उसको बहिर्योग कहते हैं। जो अंतरे गृह है, अंतरा गृह है, लग तो ऐसा लगता है कि अंदर घर, अंदर घर नहीं है बाहर घर। चंडाल आदि के घर, जो पहले की परंपरा में ऐसा होता था कि गांव से बाहर उनके घर होते थे, क्योंकि वो चमड़ा आदि निकालते रहते थे। गांव से बाहर थे। हम जब घुसते थे गांव में तो ये भंगियों के घर कहते हैं, वो चमड़ा आदि निकालते रहते थे। चमड़ा, कोई मरता था पशु तो उसका उनको अभ्यास होता था। आजकल तो कोई कुछ नहीं, सब वो हो गया, रणम भड़म हो गया। तो अंतरे गृह, अंतरा गृह, नगर बाह्य चंडाल आदि गृह उच्यन्ते। अंतरे शाट का, अंतरा शाट का, उपसंव्यान परिधानी उच्यते न प्रावरणीय। एक ओढ़ने के वस्त्र होते हैं, एक पहनने के होते हैं। तो उपसंव्यान का अर्थ होता है पहनने के वस्त्र। अंतरे शाट का, धोती पहनी जाती है, चद्दर ओढ़ी जाती है। तो अंतरे शाट का अर्थ है अंदर पहनने के वस्त्र, ओढ़ने के नहीं। परिधानीय अंतर्वास को कहते हैं, प्रावरणीय बहिर्वास को कहते हैं। बहिर्योग सम्यान किम, अनयोर ग्राम अंतरे तापसा प्रतिवसति। पहले की संस्कृति के अनुसार ऐसे होता था, दो गांव के बीच में बणी होती थी, उसमें कोई तपस्वी तप करता रहता था। अभी इतनी जनसंख्या बढ़ गई, 20, 25, 30 करोड़, 50 करोड़ से अब 150 करोड़ पर जा रही है। जगह कहाँ मिलेगी। श्री अरविंद ने 108 में पत्र लिखा है अपनी पत्नी के नाम कि मेरे द्वार पर 30 करोड़ लोग खड़े हैं, मैं कैसे सुख भोग करूं। 30 करोड़ थे मतलब अब आबादी उस समय 108 में। मेरे द्वार पर 30 करोड़ लोग खड़े हैं, मैं कैसे सुख भोगूं। 1908। 1908, हाँ 1908।
इतने ज्यादा बढ़ गए। एक आध करोड़ घटे होंगे पिछली बार है, इतने नहीं। कोरोना 4-5 ये वो तो भारत में ही मर गए होंगे इतने तो। भारत में ही डेटा मिला, वो इससे तो कम पूरे उसकी विश्व की। तो भी 15-20 से नीचे ही होगा, देखा नहीं तुमने? 15-20 ही रहता है। तस्मिन अंतरे शीतानि उदकानि। अंतरे यहाँ पर सप्तमी का एक वचन है। उस तस्मिन अंतरे शीतानि उदकानि, उसके बीच में ठंडे जल। मध्य प्रदेश वचनो अंतर शब्द, मध्यवाची है अंतर शब्द यहाँ पर। उन उसके बीच में शीतल जल है, उसके बीच में, किसके बीच में? तस्मिन अंतरे। कुछ बताएंगे वो लिखा नहीं है। तस्मिन अंतरे शीतानि उदकानि। इस उदाहरण का अर्थ तो पूछा तो था मैंने उनसे। लिख लेना चाहिए, तस्मिन अंतरे शीतानि उदकानि। ये तस्मिन अंतरे शीतानि उदकानि एक उदाहरण है, उसका क्या अर्थ होगा? तस्मिन अंतरे उस अंतराल में बीच में जो गैप वाला स्थान है, तस्मिन अंतरे। तस्मिन अंतरे वो जो बीच का गैप है, अंतराल है, शीतानि उदकानि। पहले है ना गुरु जी वाक्य? नहीं, अनयोर ग्रामयोर अंतरे तापसा प्रतिवसति, वो तो ठीक है। तापस्य प्रतिवसति, तो ग्रामयोर अंतरे तापस्य प्रतिवसति, जो तस्मिन अंतरे उस बीच वाले स्थान पर शीतानि उदकानि। अच्छा, मतलब ठंडे आदमी घड़े रखता होगा, वो भर के रखता होगा है। ठीक ओ। हाँ, अब समझ में आ गया। वो जो तापस रहता था ना, वो अपने घड़े ठंडे ठंडे भर के रखता था, लोग आते थे पी लेते थे। उस अंतराल में ठंडे जल मिलेंगे। उस अंतराल का अर्थ है जहां वो तपस्वी रहता है, या उस दो गांव के अंतराल में है। तस्मिन अंतरे, उस अंतराल में शीत उदक, उस बीच के अंतराल में ठंडे जल। ठंडे जल, वो मैं प्याऊ पर ध्यान नहीं गया, प्याऊ पर चला जाता तो मुझे पता ही चल जाता। ठंडे जल मिलेंगे। प्याऊ आदि घड़े भर के रखते थे, हम भी रखते थे सायकाल जाकर, उसमें खींच करके कुएं से। दो दो को उस पर पानी नहीं होता था, तो खींच करके रख देते थे। अपूरी इति च वक्तव्यम, गणसूत्र का प्रत्युदाहरण है ये, बहिरी उपसंज्ञान है। क्योंकि द्वितीय विभक्ति में तो, प्रथमा विभक्ति के बहुवचन में तो एक ही बनना है। बहिर्योग उपसंज्ञान में जस में विकल्प हो रहा है ना ये, तो बहिर्योग उपसंज्ञान में जस में विकल्प है, तो ये जो प्रत्युदाहरण दे रहे हैं ये गणसूत्र का प्रत्युदाहरण है। अपूरी तीच वक्त में अंतरायम पूरी वसती। अंतरायम ने प्राकारात बहिर्वर्तिन्याम, प्राकार से बाहर जो वो है ना क्षेत्र,
वहां रहता है। प्राकार से बाहर जो कोई स्थान है वहां। विभाषा प्रकरणे तीय सिवा गिंसु सर्वनाम संज्ञा उपसंख्यानम। विभाषा प्रकरण में तीय की गित प्रत्ययों में विकल्प से सर्वनाम संज्ञा होती है, सब संख्यान करो। द्वितीयाय द्वितीयस्मयी, तृतीयाय तृतीयस्मयी। तीय की विकल्प से गित प्रत्ययों में तो एक बार सर्वनाम स्मयी हो गया, एक बार नहीं हुआ, तो सुपीछे से दीर्घ हो गया। ओम शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।